नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय शुक्र के राशि के परिवर्तन पे है। शुक्र अगर कहा जाए अपनी राशि का परिवर्तन 15 फरवरी 2023 को करेगा। ये अब शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल के देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि और शुक्र का अपना ही घर मीन राशि में गोचर करेंगे सूर्य गुरु के साथ में। देखिए ये राशि का परिवर्तन बेहद अहम है। कारण उसका जो है देव गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य दोनों युति करके मीन राशि में संचरण करेंगे। लगभग 25 से 26 दिनों का यह योग होगा। किस तरीके से किन राशियों के ऊपर आप प्रभाव पड़ेगा, क्या स्थितियां बनेंगी, उन सभी चीजों के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। शुक्र अगर कहा जाए रिलेशन है, शुक्र अगर कहा जाए रिश्तेदार नातेदार घर परिवार है, शुक्र अगर कहा जाए धन का स्वामी है, शुक्र अगर कहा जाए भौतिक सुखों को दिखाता है, सुख और सुविधाओं को दिलाता है। शुक्र अगर बली है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जीवन में भौतिक सुख प्राप्त करता है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मेरा राशिफल अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए क्या स्थितियां बनेंगी। देखिए मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए शुक्र धन भाव का स्वामी और शुक्र अगर कहा जाए सप्तम का स्वामी, सप्तमेश और धनेश होके द्वादश में। ऐसे में कहा जाएगा विदेश यात्रा का विकल्प जो लोग ढूंढ रहे हैं उनके लिए बेहद अच्छा समय है। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करने के लिए जो लोग विदेश में हैं और वहां पर स्थायित्व चाह रहे हैं, वहां की नागरिकता चाह रहे हैं, और खासकर जो लोग विदेश में हैं मकान ढूंढ रहे हैं, प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी विशेषकर समय कहलाएगा। धन की आवक अगर कहा जाए सामान्य रहेगी। जो आपके काम कर चल रहे हैं वो सामान्यता चलते रहेंगे, लेकिन आपके क्रोध के कारण आपकी चीजों का या आपके धन का नुकसान हो सकता है। कर्ज से संबंधित चीजों के लिए शुक्र की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए छठे भाव पे पड़ेगी मेष राशि वालों के लिए। ऐसे में कहा जाएगा कर्ज की स्थितियां इस समय पे बनेंगी। कर्ज से निकलने के लिए भी रास्ते बनेंगे। मतलब कर्ज की स्थितियां बनने का मतलब जो लोग प्रयास कर रहे हैं कर्ज लेने का, उनके लिए स्थितियां बनेंगी। सावधानी रखिएगा। और जिन लोगों का कर्ज चढ़ा हुआ है तो कुछ ना कुछ विकल्प मिलेंगे अगर कर्ज से संबंधित चीजों में परेशान हैं तो। विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए समय अगर कहा जाए तो मिला जुला सा है। कैसे मिला जुला सा है? पीछे के कोई तनाव वाद विवाद चल रहा था तो इस समय पे अगर कहा जाए उसमें कमी आएगी। विवाह या वैवाहिक जीवन में अगर कहें तो आज आपसी तालमेल में इस समय पे कमी आएगी। जिनका सामान्य चल रहा था उसमें तालमेल में कमी आ रही है, या जीवन साथी के स्वास्थ्य या जीवन साथी को लेकर तनाव की स्थितियां ये बनती हैं। धन यात्राओं से संबंधित चीजें, वाहन गाड़ी खरीदना या बेचने के लिए समय अच्छा है, लेकिन सावधानी से वाहन चलाइएगा। जमीन से संबंधित मकान से संबंधित कोई निर्णय लेना है तो देख दाख के ही लीजिएगा, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये शुक्र का राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए आपकी राशि से लाभ भाव में गोचर होगा शुक्र का, आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। शुक्र अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी राशि के मालिक हैं, वृषभ राशि के मालिक है शुक्र। ऐसे में कहा जाएगा कर्ज से संबंधित चीजों में निकलने का रास्ता इस समय पे आपको मिलेगा। कर्ज किसी को दे रखा है या कहीं आपका धन फंसा है, उससे संबंधित चीजों के लिए समय बेहतर है, उस दिशा में आगे बढ़िए। किसी भी प्रकार का साझेदारी में अगर कोई काम करते हैं तो इस समय पे तनाव होगा। वैवाहिक जीवन में अगर कहा जाए तो सामान्य स्थिति है, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, गुमराह मत करिएगा अपने जीवन साथी को। कारण कुछ भी हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है। कोई बात का मतलब किसी प्रकार का अफेयर हो गया या अन्य कोई बात हो, कोशिश ये करिएगा कम से कम झूठ बोलिएगा तो आपके लिए अच्छा। अब झूठ तो बोलना तय है, ठीक है, वो तो तय है कि हर आदमी और वैवाहिक जीवन में तो एक अलग की बात है। अरे आ रहे हैं भाई, बैठे हैं दोस्तों के साथ, आ रहे हैं, कम से कम करिएगा, नहीं तो इस समय पे तनाव बढ़ेगा।
शुक्र अगर कहा जाए लाभ में है, मित्रों का सहयोग मिलेगा, प्रेमी जुगलों को कहीं ना कहीं सुख की अनुभूति होगी, किसी पुराने मित्र के मिलने की आशंका जताई जाएगी। जो लोग मीडिया से संबंधित काम, टेलीविज़न से संबंधित काम में हैं उनके लिए आकस्मिक लाभ। जो लोग कंप्यूटर से संबंधित काम, मोबाइल से संबंधित काम, एसेसरीज से संबंधित काम में हैं उनके लिए समय बेहतर कहलाएगा। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन उनको फेवर करेगा, उनको तरक्की देगा। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से दसम भाव में ये गोचर होगा, दसमस्त शुक्र। ऐसे में गुरु के साथ, गुरु अगर कहा जाए शुक्र को बल देता हुआ विवाह या विवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा है, विवाह से संबंधित बातचीत करने के लिए समय अच्छा है। धन का व्यय इस समय पे कम होगा और जो व्यय होगा वो कहीं ना कहीं सार्थक होगा। एक बात, रोगों से मुक्ति मिलेगी। रोग अगर चल रहे हैं, खासकर पेट से संबंधित या नाभि के नीचे का कोई पार्ट है वो प्रभावित है, उसमें कमी आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों के लिए समय अनुकूल है। वाहन, गाड़ी इत्यादि चीज़ें अगर लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए भरपूर योग है, आप इस समय पे ले सकते हैं। काम और काम में बढ़त दोनों को दिखाता है। धन की आवक अच्छी है और कहीं ना कहीं धन बढ़ता हुआ दिख रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए कर्क राशि वालों के लिए अगर देखा जाए आपकी राशि से भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्र का गोचर होगा। ऐसे में कहा जाएगा कि भाग्य को बढ़ाने वाला, धार्मिक यात्राएं कराने वाला, मन कहीं ना कहीं धार्मिकता में ज्यादा जाएगा। घर परिवार के प्रति आप जो है समर्पित रहेंगे। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आपको इस समय पे मिलेगी। अगर आप प्रयास कर रहे हैं, नहीं बन रहा था काम, तो इस समय पे आपका बन जाएगा। वाहन, गाड़ी इत्यादि चीज़ों का सुख भी इस समय पे मिलेगा। कन्या संतान अगर आपकी है तो रोज सुबह उठ के जो है मन में, अगर बड़ी हो गई है, नहीं साथ में है, मन में जो है जो भी मांगना उससे मांग लीजिएगा। अगर छोटी है तो उसके पाँव जो है जरूर छू लीजिएगा। पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा, ये तय मान के चलिए, कि करके देखिए। एक बात देखिए, संतान और संतान को लेके अगर कहा जाए जो गर्भवती स्त्रियां उनको गर्भ का ध्यान रखना है, अपने गर्भ का ध्यान रखना है। प्रेमी जुगलों को प्रेम इत्यादि चीज़ों में कहीं ना कहीं इस समय पे निराशा मिलेगी। कोई पुराना मित्र आपको मिल सकता है जिसके कारण आपका तनाव बढ़ सकता है। लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखें। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए सिंह राशि वालों के लिए अगर देखें आपकी राशि से अष्टम में ये गोचर होगा। शरीर का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन की स्थितियां सामान्य हैं। नए कार्यों की शुरुआत अगर करना चाह रहे हैं उसके लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। शुक्र से द्वादश में शनि का होना, और शनि अगर कहा जाए कर्म का मालिक है और सूर्य के साथ इस समय पे है। ऐसे में सूर्य का अगर राशि का परिवर्तन हो जाएगा वो एक अलग चीज हो गया, लेकिन शनि अगर कहा जाए अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में है। नए काम बहुत सोच समझ के करिएगा। जो आपके काम चल रहे हैं वो सामान्यता चलते रहेंगे। निवेश सामान्य है। शेयर मार्केट इत्यादि चीजों का निवेश अगर कहा जाए सामान्य है। आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। ये पीरियड अगर कहा जाए पीछे का रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। इस समय पे प्रयास और मेहनत को बढ़ा दीजिएगा। लोगों का सहयोग इस समय पे कम मिलेगा और लोगों से निराशा इस समय पे ज्यादा होगी। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी दोनों के लिए समय सामान्य है। सरकारी नौकरी वालों के लिए दिल और दिमाग दोनों ही स्थिर रहेगा और अपने बुद्धि, अपने विवेक से अपनी चीजों को बना ले जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित कार्यों के लिए समय उत्तम कहलाएगा। सिंह राशि वालों के लिए यह राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए शुक्र का सप्तम में होना वैवाहिक जीवन पे असर डालेगा, वो भी नकारात्मक। एक बात, शुक्र से द्वादश में शनि का गोचर इस समय पे चल रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कर्ज, लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखिए। जिनके साथ भी आप काम करते हैं उनसे सावधान रहिएगा। अगर किसी के अंदर काम करते हैं, जो भी आपके बॉस मालिक हैं, उनसे कहीं ना कहीं इस समय पे तनाव भरपूर मात्रा में होगा। एक बात, दूसरी चीज अगर देखा जाए यात्राओं से संबंधित चीजों में कहीं ना कहीं नुकसान, विदेश यात्रा से संबंधित चीजों में कहीं ना कहीं व्यवधान की स्थितियां इस समय पे बनेंगी। जो लोग टीवी, मीडिया, सोशल नेटवर्किंग इन सब चीज़ों का काम करते हैं उनके लिए समय अगर कहा जाए बढ़ोतरी का है। उनके लिए समय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं तरक्की का है।
विद्यार्थियों की बात करें, मन में चिंताएं, मन में डर, मन में वहम इस समय पे ज़्यादा होगा। कन्या राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन बहुत अच्छे परिणाम लेके नहीं आया है, मिला जुला सा परिणाम कहा जाएगा। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए, आपकी राशि से छठे भाव में ये गोचर होगा देवगुरु बृहस्पति के साथ। विदेश यात्रा के लिए समय अनुकूल, नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल, कहीं ना कहीं नौकरी में परिवर्तन या काम में परिवर्तन करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अनुकूल, प्रमोशन के इत्यादि चीज़ों के योग दिखते हैं। धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी के योग दिखते हैं। धन का व्यय इस समय पे होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दिशा सही होगी। कारण उसका बहुत स्पष्ट साफ है। गुरु के कारण धन का व्यय अगर कहा जाए दिशा सही होगी। शुक्र के कारण अगर कहा जाए धन का व्यय बहुत होगा। भोग विलास पे ज़्यादा दिमाग जाएगा। वाहन गाड़ी में सावधानी रखिएगा। विद्यार्थियों की अगर बात करें, संगत का विशेष ध्यान रखिएगा और कहीं ना कहीं इस समय पे फ्लक्चुएशन आपकी शिक्षा से संबंधित चीज़ों में दिखाई देता है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी दोनों के लिए उत्साह का समय है, अपनी चीज़ों पे बढ़ने का समय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन अच्छा और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से पंचम भाव में ये गोचर होगा। ऐसे में कहा जाएगा पंचमस्थ शुक्र संतान देने वाला, संतान नहीं है, संतान का प्रयास कर रहे हैं, ये समय इसके लिए उचित है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ, हित मित्र या करीबियों का कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा। इस समय पे कोई ऐसा व्यक्ति भी मिल सकता है जो आपको दिशा दिखाए, जो आपको फेवर करे और जिसके कारण आपकी चीज़ें बढ़ें। घर परिवार का सहयोग इस समय पे कम मिलेगा और कहीं ना कहीं मन में तरह तरह की पीड़ा इस समय पे उपलब्ध बढ़ेंगी। धन के लिए, व्यवसायियों के लिए समय उत्तम है। नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। नए कार्यों से संबंधित विकल्प इस समय पे मिलेंगे। कुछ ऐसी प्लानिंग आप कर सकते हैं या कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ अचानक हो सकती हैं जो आपको लाभ दें। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए, धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए पापकत्री योग में शुक्र का होना, एक तरफ शनि दूसरी तरफ राहु, ऐसे में कहा जाएगा कि घर परिवार में स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय होगा। धन की बात करें, कर्म की बात करें, वो निरंतर चलता रहेगा। धन से संबंधित कोई डरने वाली बात नहीं। काम से संबंधित चीज़ों के लिए समय अनुकूल है। जो लोग विदेश में हैं या घर से दूर जाके काम या देश से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं, अपने देश में वापसी करना चाह रहे हैं, घर आना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। काम करने के लिए भी और घर में जाने के लिए भी समय अनुकूल कहलाएगा। गले से संबंधित समस्या, थायराइड से संबंधित समस्या, छाती से संबंधित समस्या इस समय पे आपको हो सकती है। अगर पीछे से चल रही तो सावधानी रखिए। मित्रों का सहयोग मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कर्ज से संबंधित चीज़ों में रिलीफ मिलेगा, आपको दिशा मिलेगी। कहीं आपका धन फंसा है, लटका हुआ है, तो इस समय पे प्रयास कर लीजिएगा, धन आपको जो है उम्मीदन मिल जाएगा। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए, मकर राशि वालों के लिए अगर कहें भाई बहनों का सुख इस समय पे कम मिलेगा, लेकिन भाई बहनों को लेके अगर कोई तनाव था वो तनाव आपका कम होगा। पिता से मतभेद था, मतभेद कम होगा। पिता के स्वास्थ्य में अगर दिक्कत थी, स्वास्थ्य कहीं ना कहीं बेहतर होगा। एक बात, यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ दिखता है। भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं। नई प्लानिंग कोई है उस पर चलिए, वो आपके लिए सार्थक है। किसी प्रकार का कोई आपको परेशान कर रहा है या धन को लेके या अन्य कोई बात है, तो इस समय पे उससे कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलेगा। धन का व्यय इस समय पे ज़्यादा होगा, लेकिन दिशा सही होगी। जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित कोई निर्णय लेने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं कहलाएगा। सावधानी रखिएगा। घर से दूर जाके काम करने के लिए भी इस समय पे सावधान या पूरी तरीके से तैयारी या प्लानिंग कर लीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। कहीं ना कहीं इस समय पे साहस बढ़ेगा, धैर्य बढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। मन भी शिक्षा के प्रति बढ़ेगा। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए शुक्र का राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर देखें, धन का व्यय होगा तेजी से। अपने भोग विलास के लिए भी धन का व्यय करेंगे, अपने शौक के लिए भी धन का व्यय करेंगे।
एक बार यात्राओं से संबंधित चीजों में नुकसान होगा। मन कहीं ना कहीं विपरीत लिंगियों से तनावपूर्ण होगा। मन में स्थिरता कम रहेगी। कोई भी नया काम करिए तो सोच समझ के करिए। आपके काम जो चल रहे हैं वो सामान्यतः चलते रहेंगे। धन की आवक अगर कहा जाए सामान्य है। ससुराल पक्ष से मतभेद या ससुराल पक्ष से किसी प्रकार की कोई बीमारी हो या कोई अन्य बात हो, वो उसके संकेत इस हफ्ते में इस कार्यखंड में दिखते हैं। मित्रों का सहयोग इस समय पे कम मिलेगा। व्यापारियों की अगर बात करें तो जो भी चीज़ें मैंने कही उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। नौकरी पेशा लोग अपने समय से जाएं, समय से आएँ। किसी प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलें। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए, मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि के ऊपर ही शुक्र का गोचर होगा। ऐसे में कहा जाएगा देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का एक साथ होना कहीं ना कहीं मन में धैर्य, मन में तसल्ली, सुखों की अनुभूति, घर परिवार का सुख मिलना, जमीन मकान से संबंधित चीजों में आगे बढ़ना, और वो आपके लिए सकारात्मक रहेगा। किसी प्रकार का मकान चेंज करना है, जमीन लेनी है, उन चीजों के लिए भी समय अच्छा है। कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी को दिखाता है। अगर आप राजनीति में हैं या सामाजिक कार्यों में हैं, उसके लिए समय अनुकूल है। चिंताएं आपकी बढ़ेंगी। स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में धन का नुकसान होगा। शुगर अगर है तो बहुत सावधानी से चलिए। जिन लोगों को शुगर की समस्या, आंतों से संबंधित समस्या या लीवर से संबंधित कोई समस्या है, पीछे से चली आ रही, और खासकर किडनी भी कहा जाएगा, तो उन लोगों को विशेष सावधानी बरत के ही चलना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो पदोन्नति का समय दिखता है। सरकारी नौकरी वालों के लिए अगर कहा जाए, थोड़ा सा तनाव जरूर रहेगा, कार्यों का बोझ रहेगा। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए धन की बढ़ोतरी का समय ये कहा जाएगा। किसी प्रकार का कोई बिजनेस में, पार्टनरशिप में अगर करते हैं, वाद विवाद है, तो इस समय पे बैठ के बातचीत कर लीजिएगा, सुलझ जाएगा। उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।